हर रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य में एक राजा राज्य करते थे। एक बार राजा और उनके प्रिय तेनालीरामन के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। रमन, हमें तुम्हारी सूरत पसंद नहीं। जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ और वापस हमें अपनी सूरत कभी ना दिखाना। ठीक है महाराज, जाना तो नहीं चाहता, पर जैसी आपकी आज्ञा हो मैं पालन करूंगा। इस परिस्थिति में तेनालीरामन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा के लिए यह सब सामान्य सा था, लेकिन कुछ दिन बीते कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा अपनी दैनिक दिनचर्या में तेनालीरामन को याद करने लगे थे। मंत्री, रमन के ना होने से राजमहल बहुत खाली लग रहा है। उसके ना होने से हम कई समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे। भी उनके समक्ष कोई भी परेशानी आती तो उन्हें तेनालीरामन की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, पूरे राज्य की खोज करें और किसी भी तरह तेनालीराम को ढूंढ कर लाया जाए। ठीक है महाराज, जल्दी रमन को हम आपके सामने ले आएंगे। राजा की आज्ञा के अनुसार हर गांव हर गली में तेनालीरामन की खोज शुरू कर दी गई। अरे, तुम में से किसी ने तेनालीराम को देखा है क्या? जल्दी से सोचकर बताओ। अरे नहीं नहीं, हम नहीं जानते कौन तेनाली कौन राम। भी सैनिक ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वो तेनालीरामन को ढूंढ ना सके। महाराज, हमने पूरे राज्य का दौरा किया, हर गली कूचा छान मारा, पर तेनालीराम का कहीं कुछ पता नहीं। क्या रमन कहीं नहीं मिले? तुम सब एक नंबर के निकट्टू और नकारा हो, इतना सा काम भी नहीं कर पाए। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। सेनापति, सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सेनापति ने गांव जाकर घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, राजा ने आदेश भेजा है, एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुन के परेशान थे। अरे भाइयों, ये तो राजा ने हमको धर्म संकट में डाल दिया। भला बुद्धि को एक बर्तन में किस तरह भरा जाए? बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा ना कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरात से भरना था, जो कि इससे बड़ी समस्या थी। जिस गांव में तेनालीरामन एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां तेनालीरामन आए और उन्होंने कहा, मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लगता तो नहीं है ये कुछ कर पाएगा, पर देखते हैं, शायद कुछ हल निकाले। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास तेनालीरामन पे विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर तेनालीरामन को सौंप दी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगने का समय था। तेनालीरामन ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में लगाया।
धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, तेनालीरामन ने बेल को फल से अलग कर दिया। इस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया जाए। साथ में संदेश भी भेज दीजिए कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन बिना तोड़े उस बुद्धि को निकालना होगा। अरे मालूम होता है ये तो बहुत ही विद्वान आदमी है, हम तो इसे एक मूर्ख समझ रहे थे। ऐसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा और उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा तो विचार केवल तेनालीरामन का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और तेनालीरामन को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब तो होता ही है, हमें केवल थोड़ा हट के सोचने की जरूरत होती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको आगे कौन सी कहानी चाहिए, हम बनाएंगे आपकी बताई गई कहानी।